Over to you, sir. आज हम लोग सभी वीएलई का, झारखंड में कितना वीएलई है वो उनका द्वारा प्रज्ञा केंद्र का संचालन किया जाता है, उनका प्रशिक्षण देने के लिए आज सब लोग को असेंबल किया। यहाँ पर मैं आज सबको मैं स्वागत करता हूँ। कुछ सालों से कितना भी सेवा भी हो, वो सरकारी सेवा भी हो, व्यावसायिक सेवा भी हो, सब डिजिटल होते जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग भी उनका इलेक्टर के साथ में, वोटर के साथ में, मतदाता के साथ में कितना संपर्क करना है सबका डिजिटाइज कर दिया गया। हम लोग उसी का एक कड़ी में है, सबका पूरा तरफ से इम्प्लीमेंट करना है। अभी पूर्व से हम लोग कुछ भी सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसका ऑफिस का जाना पड़ती है। आज का डेट में अपने घर पर बैठकर उनके गांव में भी ये सुविधा उपलब्ध है। अब हम लोग आज खास तरफ से कितना मतदाता है उनका सुविधा का संबंध में प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से क्या कैसे दिया जा रहा है, उसमें हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसका संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक फॉर्म के बारे में डिटेल में यहाँ का विशेषज्ञ आपका बात करेंगे, मैं कुछ खास बात आपको बताएंगे। आज का डेट में मतदाता अपने पंजीकरण करना है, उनका अन्य सर्विस भी लेना है, वोटर का इलेक्टोरल रोल का संबंध में सब डिजिटल हो गया। उसमें इधर वो एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, या तो उनका वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसका माध्यम से अपने से स्वयं कर सकते हैं। आज कितना बीएलओ है पूरा देश में, सबका एक करोड़ा ऐप करके एक ऐप वो लॉन्च की गई, उसका भी एक नया वर्जन भी आ गया। उसका माध्यम से अपने बूथ में बैठ के ही कितना पंजीकरण करना है, वोटर का कितना उनका नाम चेंज करना, डिलीट करना, सब कुछ का आवेदन अपने बूथ में बैठ के, अपने घर पर बैठ के, उनका अपने ऑफिस है, ये वो आंगनबाड़ी केंद्र भी हो, पंचायत का भवन हो, वहां से काम कर सकते हैं। इसका साथ में किसका डिजिटल का लिटरेसी में कम है, उनका डिजिटल का सुविधा नहीं है, उनका सहयोग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग है सभी कॉमन सर्विस सेंटर के साथ में एक पार्टनरशिप बना हुआ है। उसका संबंध में आज हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। उसमें वो प्रज्ञा केंद्र करके यहाँ पर झारखंड में जाना चाहता है, उसमें उनका डिजिटल सेवा का माध्यम से अब उनका कितना भी सेवा कर सकते हैं। आपका पंजीकरण का काम, उनका डिलीशन का काम, उनमें वो मतदाता सूची में कुछ करेक्शन होगा उसका, नहीं मतलब किसी का वोटर आईडी कार्ड का दोबारा प्रिंट करना, सब सेवा आज का डिजिटल में आ गया। उसका संबंध हम लोग विस्तार में बता देंगे। केवल एक तो सभी वीएलई ध्यान रखना है, आपका कॉमन सर्विस सेंटर एक ही पार्टनर है ये सर्विस देने के लिए, अन्य कोई भी पार्टनर आज का डेट में वो इंडिया में नहीं है, भविष्य में भी आने के लिए उम्मीद नहीं है। ये बात क्यों मैं आपसे बता रहा है, हाल में कुछ जहां पर कुछ क्रिमिनल लोग होगी, साइबर क्राइम करके उसमें कुछ डेटा का हैकिंग करते हुए वो वोटर आईडी कार्ड सब कुछ का वो डिजिटल में देंगे करके आप लोग के पास भी कुछ पैसा ले लिया उसमें। ये कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग का गढ़वा पलामू से वो सामने आई हम लोग के सामने। इसलिए आप लोग उसी तरफ से कोई भी वेबसाइट का कोई भी सर्विस होगा उसका आप लोग ध्यान नहीं देंगे, उसी तरफ से कुछ रिपोर्ट हुआ मतलब हम लोग के माध्यम में हम लोग के पास तुरंत सूचना देंगे, हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। वो आपका लोकल लेवल पर बीडीओ भी हो, आपका ईआरओ एईआरओ सब आपका मदद कर सकते हैं। ये कुछ हम लोग का वीएलई का भी हम लोग कार्रवाई करना पड़ गया वो पलामू में, गढ़वा में, उसका आप लोग का ध्यान करने की आवश्यक है। केवल आपका कॉमन सर्विस सेंटर में वो डिजिटल सेवा ही है, उसी का माध्यम से ही आपका काम करना पड़ेगी। आप कुछ भी वेबसाइट है उसका माध्यम में आप लोग नहीं जाएंगे। कितना भी इलेक्शन का सर्विस है उसका पब्लिक का ले जाने के लिए एक ही चैनल पार्टनर है, वो कॉमन सर्विस सेंटर है, वो प्रज्ञा केंद्र, और कोई पार्टनर नहीं है। इसलिए आपका कुछ भी आपका दिक्कत होगी, डाउट होगी, आपका वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनसे बात कर सकते हैं, नहीं मतलब आपका ईआरओ से बात कर सकते हैं। मैं आप लोग का सहयोग के लिए एक टोल फ्री नंबर है 1950 है, सभी वीएलई आप नोट कर लें। एक टोल फ्री नंबर है 1950 है। आप किसी कस्टमर का आपका वो रजिस्ट्रेशन का अप्लाई कर लिया, नहीं मतलब कार्ड प्रिंट करने के लिए अप्लाई कर दिया, उनका सर्विस आने में विलंब हो रही है तो तुरंत आप 1950 में आप फोन करके शिकायत करें। सभी जिला में 2 ऑपरेटर है, आपका राज्य स्तर पर 6 ऑपरेटर है, उसका तुरंत फोन वर्किंग आवर में सभी समय में आप अटेंड करेंगे।
उसके बाद भी आपका सेवा नहीं मिला, सीधे मेरे ईमेल आईडी में आप लोग मेल कर देंगे, वो हिंदी में भी हो अंग्रेजी में भी, दोनों किसी भी मेल आईडी में कर लेंगे। उसका मेल आईडी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, CEO_Jarkhand@ECA.gov.in। दोबारा नोट कर लीजिए, CEO_Jarkhand@ECA.gov.in। इसी ईमेल में आप कर लेंगे, वो सीधे ईमेल मेरे पास आ जाती है, कहां पर भी आपका दिक्कत हो रही है मैं आपका सहयोग कर पाएंगे। कि हम लोग का टारगेट यही है भविष्य में अगले 2 साल में फिजिकली फॉर्म कलेक्शन किया जाता है वो कम तक हम लोग पूरा तरफ से कंप्लीट बंद करना चाहता हूं उसमें, ताकि उसमें एंट्री समय पर आपका माध्यम से हो जाएगी, उसमें गलती नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे प्रोसेस वेरिफिकेशन होगी, वो भी बहुत अच्छा से हो जाएगा। हम लोग का फॉर्म कितना भी होगी वो डिजिटल में उनका मिलना है। अभी जानता हूं, पहले कुछ साल का पहले हम लोग को बैंक में जाता था, आज बैंक जाना तो पैसा देना लेना तो बहुत ही कम हो गया, उसका तो कंप्लीट तरफ से डिजिटल हो गया। इस तरफ से हम लोग का इलेक्शन डिजिटल का सर्विस करना है, उसमें सभी सेवाएं हम लोग का डिजिटल देना है। आज का वर्कशॉप का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि आज का प्रोग्राम है वो स्वीप का माध्यम से किया जा रहा है। उनका अभी एक VLE है, आपका प्रज्ञा केंद्र है, वो इलेक्शन में एक मुख्य अंग है। आपका जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा है, उसका सर्विस डिलीवरी में कुछ भी दिक्कत होगी उसका दूर करने के लिए आपका जिला स्तर पर उपायुक्त भी आपका सहयोग करेंगे, मुख्य यहाँ पर मैं भी आपका साथ में रहेंगे। कुछ भी आपका दिक्कत होगी आपका 1950 में शिकायत करेंगे, ना तो आपका वो मेरा वेबसाइट ईमेल आईडी दिया हुआ उसमें आप शिकायत करेंगे, आपसे बात कर लेंगे। आपका कितना भी सर्विस है, आपका फॉर्म 6 बोला जाता है, कितना भी वोटर का रजिस्ट्रेशन करना है वो आप वहां से कर सकते हैं। उसमें आपका किसी भी आदमी का मृत्यु हो गया, शिफ्ट हो गया, मतलब उसका डिलीशन के लिए फॉर्म 7 का भी आप कर सकते हैं। उसमें कुछ करेक्शन होगी मतलब आप 888 सब कुछ का भी आप वहां से कर सकते हैं। आपका कार्ड प्रिंट करने के लिए 001 फॉर्म है वो भी आप कर सकते हैं। आप भविष्य में कमीशन ये भी निर्णय ले लिया, भविष्य में किसी भी व्यक्तियों का एपी कार्ड का डिलीवरी करना है, वो वोटर आईडी कार्ड बोला जाता है, वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। इसलिए भविष्य में वो भी सुविधा कर दिया गया। अभी आज का डेट में कैसा आधार कार्ड किसके चाहिए, आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से, आपका पोस्ट के माध्यम से घर पर पहुंचती है, वो सुविधा यहाँ पर भी किया जा रहा है। हम लोग भविष्य में अनदर 1-2 मंथ का अंतर्गत हम लोग ये पूरा चालू हो जाएगी। हम लोग का अभी MOU स्टेज में है, हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने के अंतर्गत कार्ड में आ जाती है। एक आपका ये ध्यान रखना है, ये एक वोटर आईडी कार्ड है, केवल उनका वो वोटर का लिए केवल इलेक्शन के लिए नहीं, बाकी बहुत काम के लिए वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आवश्यक पड़ जाती है। वो आपका ट्रेन में ट्रैवल करने के समय भी, वो फ्लाइट में भी ट्रैवल करने के समय भी, वो कुछ जमीन का निबंधन करना है, नहीं मतलब उन लोग का बच्चा लोग का स्कूल में एडमिशन करवाना, सभी आवश्यक के लिए वो कार्ड आवश्यक पड़ जाती है। इसलिए उनके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आज का डेट में आधार का बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्ड बताएंगे, मतलब वो वोटर का आईडी कार्ड है, वो सभी आम आदमी के पास अवेलेबल है। वो आधार कार्ड कैसा अवेलेबल है उसी तरफ से ये भी सबका जरूरत है उसमें, इसलिए आपका जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा है। उसका साथ साथ में हम लोग सर्विस डिलीवरी है, मतलब उनका सेवा देना है, समय पर देना है। हम लोग आज उसका आपका साथ में मैं कम पूरा तरफ से काम करेंगे। आने वाले समय में भी आप लोगों का सेंटर में भी विजिट करेंगे, उसमें करके आप लोग का कितना सुविधा कर सकते कर लेंगे। अभी हम लोग ये भी कर रहे हैं, ये एक आपका VLE का, सभी VLE का एक प्रज्ञा केंद्र में एक बोर्ड लगाने के लिए भी वो डिपार्टमेंट का खर्चा में, ECA का खर्चा में हम लोग आपका बोर्ड उपलब्ध करवाएंगे। वहां पर आपका बोर्ड का सही जहां पर लगाइए, उसमें वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, मतदाता का सुविधा केंद्र का नाम लिखा जाएगी, उसमें आप लोग उनका भी प्रचार प्रसार करिए, ताकि आपका भी सेवा देने के लिए स्कोप बढ़ेगी, मतलब आप ज्यादा आदमी की सेवा कर पाएंगे, आपका आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए आप लोग इसी कॉन्फ्रेंस में आज उसका चले और 2 बजे तक चलेगी, इसमें आप लोग ध्यान करके काम करेंगे। आने वाले समय में हम लोग सभी AERO आपका वीडियो, आपको जो वीडियो है उनका हम लोग को निर्देश दिया चुका है, आप लोग के पास कम से कम महीने में एक बार आप लोग मीटिंग बुलाएंगे, कैसे BLO के साथ में मीटिंग करेंगे, उस तरफ से आप लोग के साथ में मीटिंग करेंगे, कुछ भी कठिनाई होगा वो दूर करेगा। मैं भी आप लोग का फील्ड में आने के समय में आपका डिपार्टमेंट का ऑफिसर सभी आपका साथ में आएंगे, करके आपका कुछ भी सुविधा का असुविधा होगा उसका दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी आने वाले समय में अभी स्पेशलिस्ट वाला है, आपका पूरा डिटेल बता देंगे।
अभी यहाँ पर मेरा भाषण का विराम कर रहा हूँ। धन्यवाद। ईशा, वो ईशा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मूल्य समय और आपके शब्दों के लिए। आगे बढ़ते हुए अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे CASC हेड श्री शंभू कुमार जी, वे अपने विचारधारों को स्पर्श करें। सर प्लीज। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। रेस्पेक्टेड CEO सर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इलेक्शन डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, हमारे CSC मैनेजर्स और हमारे VLE भाई और बहनों, आज के दिन आप सभी को जैसे पता है कि CEO सर झारखंड के हमारे लगभग 5000 VLE से इंटरेक्ट कर रहे हैं और हमारे VLEs उनको अलग अलग माध्यम से, जिसमें स्वीप प्लेटफॉर्म है या फिर YouTube है या अलग अलग माध्यम से सर को सुन पा रहे हैं। और इसी क्रम में एक बहुत ही बड़ा सर्विस जो इलेक्शन सर्विस है और जिसमें हमारे VLEs काफ़ी समय से इसमें सेवा दे रहे हैं, ये एक नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज सर सभी के सामने है और इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे भी बोलने का मौका दिया गया है और मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी पदाधिकारी का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे VLE भाइयों और बहनों जो कि इस सेवा को बहुत पहले समय से दे रहे हैं, चाहे वो फॉर्म 6 हो, 7, 8, 8A हो या कार्ड प्रिंटिंग हो। और इसमें काफ़ी सारे जो सोफिस्टिकेटेड चेंजेस किए गए थे, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया था, उसके बाद एक जो नया सर्विस प्लेटफॉर्म रेडी होकर आया है, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे सभी VLEs जो झारखंड के 24 जिलों में पंचायत लेवल पे बैठे हैं, पंचायत स्तर पे बैठे हैं वो VLE, और ये सभी आप सभी जैसे डिजिटल सेवा जो पोर्टल है उसके माध्यम से अभी के समय में लगभग 500 तरह की सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें आधार बनाने से लेके झार सेवा, आयुष्मान भारत या फिर बिजली बिल का पेमेंट करना या फिर DTH रिचार्ज करना या टेलीमेडिसिन हो गया या फिर एग्रीकल्चर सर्विसेज हो गया या इलेक्शन के सर्विसेज हो गए, तो ये सभी तमाम तरह के सर्विस दे रहे हैं। और इसमें इलेक्शन जो सर्विस है ये बहुत ही अहम सर्विस है। जैसा अभी सर ने भी बताया कि इलेक्शन जो डॉक्यूमेंट है एक POA की तरह भी काम करता है, POI की तरह भी काम करता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है एक सिटीजन के लिए। जैसे कि आधार का अगर हम देखें झारखंड में तो लगभग 99% सिटीजन के पास आधार बना हुआ है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े हों। और लेकिन इलेक्शन जो डिपार्टमेंट है, इलेक्शन कार्ड जो है, ये जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं और उसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस होते हैं, उन सभी को समझना, उन सभी को ट्रेनिंग ले करके उस सभी को सही तरीके से जो हमारे सिटीजन्स पंचायत स्तर पर या गांव स्तर पर हमारे VLEs भाई और बहनों, जिनको झारखंड में प्रज्ञा केंद्र के नाम से जाना जाता है, उस तक जब पहुंचते हैं और वहाँ पे जब वो इलेक्शन कार्ड या एपिक कार्ड के लिए जब रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्म 6 के माध्यम से या फिर उनको अपडेट कराना होता है, कई सारे डेमोग्राफिक पैरामीटर्स होते हैं जिसको वो अपग्रेड करते हैं, तो ये सभी सेवाएं अब हमारे VLEs के लिए शुरू हो गई हैं। हमारे VLE ये सेवाएं दे सकते हैं। और इलेक्शन अप्रूवल के बाद, इलेक्शन एक सिटीजन का जब इलेक्शन कार्ड फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो उसको एक PVC कार्ड या एपिक कार्ड उसको बोलते हैं, उसको प्रिंट भी हमारे लगभग झारखंड में 800 VLE के पास प्रिंटर है जो ये काम कर रहे हैं और कर सकते हैं ये सेवा। तो इसके लिए आप सभी के लिए ज़रूरी है कि आप सभी अपने सेंटर के ऊपर मतदाता केंद्र का एक बैनर, जो कि अभी सर ने कहा है जो दिया जाएगा सभी CSC सेंटर पे, आप सभी इस बैनर को अपने सेंटर पे लगा करके प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग, हम लोग इसका फिर से एक बार ट्रेनिंग का आयोजन कर रहे हैं। अभी हमारे CSC मैनेजर का अलग अलग 24 जिले के मैनेजर्स का ट्रेनिंग हो चुका है और हमारे VLEs का ट्रेनिंग जो हम लोग अभी फ्यूचर में करने जा रहे हैं, और हमारे VLEs इस ट्रेनिंग को अच्छे से ले लेंगे ताकि वो गाइडलाइंस, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जिसको माइन्यूट लेवल पे, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझना पड़ता है, और वो समझ करके फिर उससे जब आप कोई क्वेरी होगा सिटीजन का, उसका फिर आप आंसर कर पाएंगे। अगर आपसे कोई सिटीजन आता है, बोलता है मेरा वो इलेक्शन कार्ड किसी और स्टेट का बना हुआ है
मेरे को यहाँ पे बनाना है तो उसके लिए अलग फॉर्म है, तो उसका जानकारी। अगर ऑलरेडी फॉर्म 6 उसको नया कोई एनरोल होता है, जैसे 18 वर्ष की आयु हो गई, आप फॉर्म 6 वो भरेगा, तो इसमें फॉर्म 6 और 6A होता है। तो ये सभी को डिस्टिंग्विश करना, इसको समझना, इसका ट्रेनिंग लेना, कैसे आवेदन होता है, कैसे वो अलग अलग असेंबली में उसका नाम जुड़ेगा, या किसी पर्टिकुलर असेंबली में उसका नाम नहीं दिख रहा है, या तो उसको कैसे वो अपडेट करा सकता है। तो कई तरह के सेवाएं हैं जो हमारे VLAs को समझना, समझ करके ग्रामीण स्तर पर देना, ये बहुत जरूरी है। तभी ये सेवा जो हम लोग हैं CSC जो आधार इलेक्शन की सेवा जो हमें हमारे सभी VLE भाइयों और बहनों को मिला है, ये हम सही तरीके से सिटीजन तक पहुंचा पाएंगे। जब हम क्वालिटी लाएंगे काम में, क्वालिटी कैसे आता है, जब आप पहले सर्विस को लेंगे, सर्विस को समझेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद उस सर्विस को जब सिटीजन को देने के लिए ओपन करते हैं तो अच्छे से तैयारी होना चाहिए। अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़े या कुछ चीज का तैयारी करें, लेकिन वो अगर अच्छे से हम समझे ही नहीं है और सिटीजन को देना शुरू कर देंगे, तो ये सही तरीके से हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप G2C सर्विस या इलेक्शन सर्विस, इसका अच्छे से आप ट्रेनिंग ले लीजिए। और जो हम लोग अभी पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग कराएंगे, ये ब्लॉक लेवल पे भी होगा, और जिला स्तर पर हम VC के माध्यम से, और ब्लॉक लेवल पे हम फिजिकल ट्रेनिंग देंगे। इसके माध्यम से जब ट्रेनिंग आप लोग का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इस सर्विस को, जिसमें काफ़ी सारे अभी पहले जिस तरह से दिया जाता था, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। और चूंकि आप टेक्नोलॉजी में कई सारी सेवाएं देते हैं, तो आप आराम से सीख भी सकते हैं। आपको ये डिफिकल्ट नहीं होगा टेक्नोलॉजी समझने में, क्योंकि आप सभी टेक सेवी हैं। आप सभी ऑलरेडी एजुकेशन की सर्विसेज, कई सारे G2C सर्विसेज, आधार बनाना, ये सभी ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ये समझना कि सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन डिपार्टमेंट जो है एक अहम रोल निभाता है, आप सभी को पता है। और इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको इसको एंट्री करना है, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, डबल वेरिफिकेशन करना है। और जब अप्लाई होता है तो BLO हैं सर की मदद, डिपार्टमेंट की मदद से आप, हमारे CSC मैनेजर हर जिले में है, वो कोऑर्डिनेशन करेंगे। और जहाँ पे भी जो भी डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करते हैं, तो वो सुचारू रूप से वो उस वर्कफ्लो में जाए, वहाँ पे अप्रूव हो, या फिर जो भी उसका रिमार्क बनता है वो हो। और उसके बाद जब फाइनल आउटपुट आता है कार्ड के रूप में, एपिक कार्ड के रूप में, वो आपको प्रिंट करके सिटीजन को देना है। ये सभी जब सेवा का तमाम तरह की सेवा जब आप देंगे, तो पूरी तरह से ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरी तरह से आप अकाउंटेबल होंगे, और पूरी तरह से ये इंटीग्रिटी के साथ आप देंगे। इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि जो निर्धारित शुल्क है वही केवल लिया जाए, उससे आप 1 रुपये ज़्यादा नहीं लेंगे। ये सभी VLE हमारे अच्छे से समझ ले। अगर इस तरह का कोई भी केस पाया जाता है तो हम लोग एक्शन लेंगे उन सभी VLEs के ऊपर। और जो भी VLEs ये सेवा देंगे अपने सेंटर से, वो अपने सेंटर को बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित करें, और सिटीजन जब उनके सेंटर पे आएंगे तो उनको अच्छी तरीके से सेवा दे। सर ने जैसे बताया कि ऑलरेडी 4 फॉर्म्स हैं जो आप भर सकते हैं, और साथ में आप इलेक्शन कार्ड का जो प्रिंटिंग है, एपिक कार्ड, वो प्रिंट करके आप दे सकते हैं। तो ये सेवा आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको लीजिए। और इसके लिए आपको जो निर्धारित शुल्क है, डेट लिस्ट सभी सर्विसेज के ऑलरेडी प्रज्ञा केंद्र में लगे रहते हैं। बैनर, कॉमन ब्रांडिंग बैनर होता है, रेट लिस्ट लगा होता है, तो आपको ये रेट लिस्ट आपको भेज दिया गया है, आपको नया बैनर दे दिया जाएगा। तो ये आपको सुचारू रूप से इस सेवा को आपको सिटीजन्स को देना है। कोई भी दिक्कत आता है, हमारे CSC मैनेजर हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं, उनको आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, हम ट्रेनिंग फिर से कराएंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग कई बार हम लोग रखेंगे, इसमें कई मॉड्यूल चलेगा इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग का, साथ में फिजिकल ट्रेनिंग भी हम लोग करते हैं। तो ये सेवा आप लोग के पास अब शुरू होने जा रहा है, और सर ने आज इसको झारखंड में एक नई सिरे से शुरू करने के लिए एक बहुत ही अहम पहल सर ने किया। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारे CEO सर के रवि सर ने ये शुरू किया है। और सभी इलेक्शन के पदाधिकारी का धन्यवाद करूंगा, हमारे CSC मैनेजर का धन्यवाद करूंगा, और हमारे तमाम VLE जो इस सेवा को
एक्चुअली जो डिलीवर करेंगे, एक्चुअली जो निटी ग्रिटी आपको समस्या आएगी और उसको कैसे आप सुचारू रूप से ठीक करते हैं, सुचारू रूप से सेवा को बनाए रखते हैं और सही तरीके से विद इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आप कैसे इसको देते हैं। और एक अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए कि अगर किसी को कोई समस्या है तो आप ये समस्या को सुलझाने के लिए आप जिम्मेदारी लीजिए। उसके लिए जिन भी पदाधिकारी से जिस तरह से आपको हेल्प चाहिए वो हमारे डिपार्टमेंट और इलेक्शन डिपार्टमेंट आपको करेगा। और ये इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।